जय हिंद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सवाल प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। ठीक, उससे समझेंगे, उसके बाद आएंगे प्रश्नावली के सवालों पर। तो दोस्तों, उदाहरण नंबर 8 के जो सवाल है, देखिए उदाहरण नंबर 8 के जो सवाल है वो है दोस्तों 6, 72 और 120। 6, 72 और 120, इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले 6 का निकालेंगे। देखिए 6 को 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6। अब 3 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 3 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ से 3 से काट देंगे, तो 3 एकम 3। इस तरह से अब 72 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, 36 बार में 36 दूना 72। फिर ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 6 है, तो 12 तियाँ, देखिए 12 तियाँ नहीं, 18 दूना 36। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 8 है, तो 9 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। देखिए 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 3 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9। अब दोस्तों 3 एक स्वयं अभाज्य संख्या है, इसलिए ये 3 से ही कटेगा। अब इस तरह से 120 का भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसके इकाई अंक पर 0 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा। कितना बार में, 60 बार में कटेगा, 60 दूना 120 होता है। फिर इसके इकाई अंक पर 0 है, इसलिए ये 2 से कट जाएगा 30 बार में। अभी भी इसके इकाई अंक पर 0 है, तो फिर ये 2 से कटेगा 15 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 5 है। अब 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 3 होती है, इसलिए 3 से देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो दोस्तों 15 3 से कटता है, तो इसलिए 3 से इसको कटा देंगे। कितने बार में, 5 बार में कटेगा। अब 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये केवल 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर, देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 3 गुणे 1। और 72 को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। अब इसमें आप देखिए 2 गुना में 3 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 3 गुना में 2 बार है, तो 3 के पावर 2 और गुणे 1, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से 120 को लिखेंगे। तो देखिए 120 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, तो 2 गुना में 3 बार है, इसलिए हम लिखेंगे 2 के पावर 3। और फिर 3 गुना में एक ही बार है, तो केवल 3 लिखेंगे, और 5 1, ठीक, गुना में 1। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करना आसान है। जो तीनों में उभयनिष्ठ होता है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ के मतलब जो तीनों में मैच कर रहा है वही, ठीक। तो देखिए तीनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी एक ये मैच कर रहा है तीनों में। और देखिए और 3 भी मैच कर रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3, तो ये भी मैच कर रहा है। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, यानी एक भी मैच कर रहा है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है पहले। तो एचसीएफ में आपको याद रखना है, एचसीएफ में न्यूनतम घात वाला लिया जाता है। एचसीएफ में न्यूनतम घात वाला लिया जाता है। देखिए न्यूनतम घात वाला कहने का मतलब कि जो उभयनिष्ठ है उसमें जिसका न्यूनतम घात है उसको ही लिया जाता है। तो देखिए 2 इसमें उभयनिष्ठ है। अब इन तीनों में देखिए किसका घात कम है, इसका 2 के पावर 1, तो इसको हम ले लेंगे 2 के पावर 1। उसके बाद ये उभयनिष्ठ है 3। देखिए इन तीनों में किसका घात कम है, तो इसका है और इसका, दोनों का समान है, यानी 1 1 है, तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, तो 3 के पावर 1। और फिर एक भी उभयनिष्ठ है,
तो एक को ले लेंगे यहाँ पे गुना में। अब देखिए गुना करा देंगे, 2 3 6, तो 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एलसीएम में अधिकतम घात वाला लिया जाता है, अधिकतम घात वाला। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम आपको 3 स्टेप बताएंगे, ठीक। अगर आप उन तीनों को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, तीनों लाइन में जो कॉमन है यहाँ पे लिख देते हैं तीनों लाइन में, और दूसरा स्टेप में 2 लाइन में, और तीसरा स्टेप में बचा हुआ। इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखिए ये समझने के लिए है। देखिए पहला स्टेप में हमें क्या देखना है, तीनों लाइन में। तीनों लाइन में कहने का मतलब कि जो तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ है उसमें अधिकतम घात ले लेंगे, ठीक। तो देखिए पहले तीनों लाइन में देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें अधिकतम घात किसका है, इन दोनों का। 3 है, इसका भी 3 है, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले लेंगे, तो 2 के पावर 3। फिर इसमें 3 भी उभयनिष्ठ है तीनों लाइन में, तो इसमें अब किसका घात अधिक है, 3 के पावर 2। यहाँ ये अधिक है तो इसको ले लेंगे 3 के पावर 2, और फिर एक भी उभयनिष्ठ है तो गुना में 1। इसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप में 2 लाइन में देखा जाता है, किन्हीं 2 लाइन में। तो पहले आप इन 2 लाइन में देख लीजिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 उभयनिष्ठ है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए ये उभयनिष्ठ है तो हम ले लिए हैं, 2 के पावर 3 ले लिए हैं, तो फिर दोबारा से आपको नहीं लेना है। इसके बाद 3 भी उभयनिष्ठ है, तो देखिए इन दोनों लाइन में 3 उभयनिष्ठ है, 3 ले लिए हैं, ठीक। एक भी उभयनिष्ठ है इन दोनों लाइन में, तो एक भी ले लिए हैं, ठीक। इसके बाद इन 2 लाइन में देखिए, तो इन 2 लाइन में भी 2 उभयनिष्ठ है, ले लिए हैं। 3 उभयनिष्ठ है, ले लिए हैं। देखिए एक उभयनिष्ठ है, ले लिए हैं। उसके बाद इन 2 लाइन में देख लीजिए, तो इन 2 लाइन में देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 उभयनिष्ठ है, ले लिए हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये भी ले लिए हैं। इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये भी ले लिए हैं। देखिए अब तीसरा स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो बचा हुआ है, कहने का मतलब उभयनिष्ठ लेने के बाद जो बच गया है उसको भी गुना में ले लेना है। तो देखिए उभयनिष्ठ लेने के बाद क्या बचा है, 5, तो इसको गुना में हम लिख देंगे 5। अब इसको हल करिए, देखिए 2 के पावर 3 के मतलब 8, 3 के पावर 2 के मतलब 9, और गुने में 5। हल करिए, देखिए 8, देखिए 8 25 40, और 40 नवा 360 हो जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना होगा, 360। तो ये दोस्तों उदाहरण नंबर 8 था, ठीक। अब चलिए हम प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। तो जैसे इसको हल किए हैं ठीक उसी तरह से प्रश्नावली के सवालों को भी हल करेंगे, ठीक। तो देखिए प्रश्नावली के सवाल है, 2 तक हमने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 नंबर सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर में टोटल 3 सवाल है, तीनों को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर सवाल है 12 15 और 21। देखिए 3 नंबर का पहला सवाल है 12 15 और 21। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का निकालेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 2 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 चूंकि एक अभाज्य संख्या है इसलिए ये 3 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, तो 3 एकम 3। इस तरह से 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक पर 5 है, इसलिए ये 3 से कटेगा, तो 3 5 15। अब 5 एक अभाज्य संख्या है इसलिए ये 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, तो 5 एकम 5। इस तरह से 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए इसके इकाई अंक पर 1 है इसलिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 3 से 7 बार में, 7 3 का 21। अब ये 7 से काट देंगे 1 बार में। अब हम 12 को लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 2 गुना में 2 बार है इसलिए 2 के पावर 2 कर देंगे, और गुणा में 3 गुणे 1। इस तरह से 15 को लिखेंगे, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 1। इस तरह से 21 को लिखेंगे, तो 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 1।
अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ है उसमें न्यूनतम घात वाला लिया जाता है। तो देखिए तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 उभयनिष्ठ है। ठीक, तो 1 उभयनिष्ठ है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। देखिए कोई और संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 1 ही उभयनिष्ठ है, तो इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या किया जाता है, तो हम आपको बताएं 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप में आपको तीनों लाइन में देखना है कौन उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ है उसमें अधिकतम घात वाला ले लेंगे। तो देखिए तीनों में उभयनिष्ठ ये है, तीनों लाइन में उभयनिष्ठ 1 है तो 1 ले लेंगे। उसके बाद किन्हीं 2 लाइन में देखेंगे, दूसरा स्टेप में किन्हीं 2 लाइन को देखा जाता है। तो पहले आप इन 2 लाइन को देख लीजिए। देखिए इन 2 लाइन में इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी 2 उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें 3 है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा लाइन में 3 भी उभयनिष्ठ है। ठीक, 3 भी उभयनिष्ठ है, तो इसमें एचसीएफ में 3 ले लेंगे और सबका पावर 1 है तो गुणा में 3। ठीक, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम में तीनों लाइन में सबसे पहले देखेंगे कि कौन उभयनिष्ठ है, तो तीनों लाइन में पहले 1 उभयनिष्ठ है, उसके बाद 3 भी उभयनिष्ठ है, तो 1 ले लिए हैं। उसके बाद 3 उभयनिष्ठ है, तो देखिए 3 के पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी तीनों का पावर समान है, तो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब आप किन्हीं दो लाइन को देखेंगे। तो पहले आप इन 2 लाइन में देखिए, तो इन 2 लाइन में देखिए 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन दोस्तों हम 3 ले लिए हैं तो फिर दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसमें देखिए 1 है, 1 है, 1 भी कॉमन है तो ले लिए हैं, फिर आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब इन 2 लाइन में देख लीजिए, इसमें और इसमें, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी 3 कॉमन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ले लिए हैं तो अब फिर दोबारा नहीं लेंगे। इस तरह से इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 ले लिए हैं, इसलिए फिर दोबारा नहीं लेंगे। अब इन 2 लाइन में देख लीजिए, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी 3 कॉमन है, लेकिन दोस्तों ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए 1 इसमें है, इसमें भी 1 है, तो 1 ले लिए हैं। ठीक, अब आपको तीसरा स्टेप में क्या देखना है, बचा हुआ, कहने का मतलब उभयनिष्ठ लेने के बाद जो बच गया है उसको भी यहाँ पर ले लेंगे गुना में। तो देखिए ये बच गया है 2 के पावर 2, यहाँ पर ले लेंगे 2 के पावर 2। उसके बाद 5 बच गया है तो गुना में 5। उसके बाद 7 बच गया है तो गुना में 7। अब गुना करा देंगे, देखिए 2 के पावर 2 के मतलब 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 सत्ते 420 होता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। तो 1 नंबर सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं 3 नंबर के। तो 3 नंबर का दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। 17, 23, 29। ठीक, 3 नंबर का सवाल है 17, 23 और 29। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो 17 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चूंकि 17 एक अभाज्य संख्या है इसलिए ये 17 से ही केवल कट सकता है, तो 17 कम 17। इस तरह से 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये केवल 29 से ही कटेगा, तो 29 से कम 29। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 को 17 गुणे 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणे 1। अब हम ज्ञात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ में क्या देखा जाता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है उसको ले लिया जाता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ है उसमें न्यूनतम घात वाले को ले लिया जाता है। तो देखिए इन तीनों लाइन में कॉमन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 1। ठीक, 1 के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 1 ही है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम में क्या देखा जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे तीनों लाइन में। तो तीनों लाइन में देखिए क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ, देखिए 1 के अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं है। ठीक, उसके बाद किन्हीं 2 लाइन में देखा जाता है। तो पहले आप इन 2 लाइन में देख लीजिए,
इसमें 17 इसमें 17 नहीं है, यानी 17 कॉमन नहीं है। इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, यानी 23 भी उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन एक है, तो एक तो हम ले लिए हैं, तो फिर दोबारा नहीं लेंगे। अब इन दो लाइन में देखिए, तो इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 29 है, इसमें 29 नहीं है, यानी 23 और 29 कॉमन नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद इन दो लाइन में देख लीजिए, तो इसमें 17 है, इसमें नहीं है, इसमें 29 है, इसमें नहीं है, यानी 17 और 29 भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। और तीसरा स्टेप में क्या देखा जाता है, तो तीसरा स्टेप में जो बच गया है उसको ले लिया जाता है गुणा में। तो देखिए बच क्या गया है, 17, 23 और 29, तो तीनों को गुणा में लिख देंगे, 17 गुणे 23 गुणे 29। दोस्तों जब आप इसको गुना करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको गुना किए हैं। ठीक, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11,339, 11,339 मिलेगा, तो इसका एलसीएम ये होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बुक में गलत दिया है, ये सही आंसर होगा। ठीक, तो अब चलिए हम तीसरे प्रश्नावली 1.2 के तीसरा सवाल के तीसरा नंबर देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। ठीक, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए पहले ज्ञात करते हैं इसका भाज्य गुणनखंड। तो 8 का देखिए 8 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे इसको, 4 बार में कटेगा। उसके बाद 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 भी 2 से कट जाएगा। इसके बाद 9 को काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद आने वाला भाज्य संख्या 3 है, 3 से ये कट जाएगा, तो इसलिए 3 से इसको काटेंगे, तो 3 3 का 9। अब ये 3 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 3 से ही कटेगा। इस तरह से 25 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 25 को 5 से काट देंगे 5 बार में, और 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये केवल 5 से ही कटेगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 बराबर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। अब 2 गुना में 3 बार है, इसलिए इसको कर देंगे 2 के पावर 3। उसके बाद 1 गुना में 9 को हम लिख सकते हैं, देखिए गुना में 3 2 बार है, तो लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 1। इस तरह से 25 को लिखेंगे। तो देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1, तो 5 गुना में 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुणे 1। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ एलसीएम। देखिए एचसीएफ में क्या किया जाता है, जो तीनों में मौजूद होता है उसमें न्यूनतम घात वाले को ले लिया जाता है। तो देखिए तीनों में क्या मौजूद है, 1 कॉमन है। ठीक, क्या 1 के अलावा कोई और संख्या मौजूद है, नहीं, तो केवल इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या किया जाता है, सबसे पहले तीनों लाइन में देखा जाता है कि कौन कॉमन है, जो कॉमन होता है उसमें अधिकतम घात वाला ले लिया जाता है। तो देखिए इस तीनों लाइन में 1 के अलावा कुछ और कोई और संख्या कॉमन नहीं है, केवल 1 है, तो गुना में 1। उसके बाद देखिए किन्हीं दो लाइन में देखेंगे, तो इन दो लाइन में देख लीजिए, पहले इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, यानी 2 और 3 दोनों में कॉमन नहीं है। इस तरह से इसको इन दो लाइन में देखेंगे, तो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी 3 और 5 कॉमन नहीं है। अब इन दो लाइन में देख लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 5 है। ठीक, यानी कहने का मतलब इसमें दो है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो 2 और 5 इन दो लाइन में भी कॉमन नहीं है। इसके बाद तीसरा स्टेप में क्या किया जाता है, जो बच गया है उसको भी गुना में ले लिया जाता है। तो देखिए बच क्या गया है, ये यानी ये उभयनिष्ठ नहीं हुआ है, तो इसको गुना में ले लेंगे, तो ये 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। अब इसको गुना करा देंगे, तो देखिए 2 के पावर 3 के मतलब 8, 3 के पावर 2 के मतलब 9, और 5 के पावर 2 के मतलब 25। देखिए 25 8 कितना होता है, 200, और 200 गुणे 9 1800 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 1800 होगा। तो दोस्तों हमने 3 नंबर सवाल के तीनों सवाल को सॉल्व कर दिया। अब हम चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर सवाल है एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ
306 और 657 बराबर 9। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसके सहायता से ये हो जाएगा पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या 657। अब आप जानते हैं एक फार्मूला कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब आपको केवल मान रख देना है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है बराबर एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो देखिए इस 9 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बट्टा 9 बराबर एलसीएम। अब इसको कटा देंगे, 9 एकम 9, ये कट जाएगा। देखिए 9 3 27, हारसिन इसमें चला जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो 9 चौका 36, 34 बार में कटा तो ये एलसीएम बराबर हो जाएगा। देखिए 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। जब आप इसको देखिए, जब आप इसको गुना करेंगे तो ये मिलेगा आपको 22,338। ये इसका एलसीएम होगा। ठीक, तो दोस्तों हमने 4 नंबर सवाल को हल कर दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 3 और 4 का हमें पीडीएफ प्राप्त हो तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिए हैं, वहाँ पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक।